हेलो फ्रेंड्स। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो है रिलेशंस एंड फंक्शंस। ठीक है। इसमें इसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। लिखा है यहाँ पे गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए एंड सेट बी इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम ए एंड बी। इसमें हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए अगर हमारे पास दो सेट्स गिवन सेट्स हैं, हमारे पास दो ए सेट है और बी सेट है। ठीक है। हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सेट ए और सेट बी के एलिमेंट से हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं और उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को हम सेट में रखते हैं। उस सेट का हम नाम देते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है। पहले हम इसको समझेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सेट ए है 1 2 3, सपोज कीजिए मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट करूँगा, यहाँ पे लिखूँगा मैं 1, यहाँ पे लिखूँगा 2, यहाँ पे लिखूँगा 3, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली हमारे पास सेट बी है, इसके पास एलिमेंट्स हैं 4 और 5। ठीक है। हम इसको भी सेट बी को भी इसके अंदर लिखेंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ऑर्डर्ड पेयर्स बनानी है इन दो सेट्स के, सेट ए और सेट बी के। ठीक है। मैं पहला एलिमेंट ए का लूँगा जो है 1, इसको रखूँगा 4 के साथ पहले। फिर यही एलिमेंट लूँगा 1, इसको रखूँगा 5 के साथ। जैसे मैंने पहली ऑर्डर्ड पेयर बनाई जो है 1 और 4, दूसरी ऑर्डर्ड पेयर बनाई जो है 1 और 5। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं 2 को लूँगा, दूसरे एलिमेंट को लूँगा 2 को, इसको 4 के साथ रखूँगा, रखा यहाँ पे 2 और 4। फिर 2 को 5 के साथ रखूँगा, रखा यहाँ पे 2 और 5। अब क्या करूँगा, अब मैं 3 को लूँगा, तीसरे एलिमेंट को सेट ए के, इसको रखूँगा 4 के साथ, यहाँ पे लिखा है। अब 3 को रखूँगा 5 के साथ, यहाँ पे रखा है। जो ये हमारी पेयर्स बनी ना, इन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, इन्हीं को बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। और जो जब हमने इन ऑर्डर्ड पेयर्स को एक सेट के अंदर रखा, उसी सेट को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है। यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, हम सिंपली लेते हैं दो सेट्स, उनके उनके एलिमेंट्स को हम ऐसे रखते हैं, फिर यहाँ से हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाते हैं जैसे मैंने आपको अभी सिखाया। ठीक है। अब ये क्या है, अब 1 1 4 1 5 2 4 2 5 3 4 3 5, इनको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब है जो हमारा पहला एलिमेंट है, हर किसी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है, वो बिलोंग करता है ए से। देखेंगे, यानी इस ऑर्डर पेयर में पहला एलिमेंट है 1, बिलोंग करता है ए को। दूसरे में है 1, वो भी बिलोंग करता है ए को। तीसरे में है 2, वो भी बिलोंग करता है ए को। इसी तरह इसमें है 2, ये भी बिलोंग करता है ए को। इसमें है पहला एलिमेंट 3, ये भी बिलोंग करता है ए को। इसमें है पहला एलिमेंट 3, ये भी बिलोंग करता है ए को। यानी हम कहेंगे जो ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इनका कोई ऑर्डर है, इनका कोई ऑर्डर है। ऑर्डर क्या है, जो इनका पहला एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट ए से, और जो दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करता है सेट बी से। तभी हम इनको बोलते हैं ये ऑर्डर ऑर्डर में है, और इनको ऑर्डर्ड पेयर्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा। अब अगर हम दूसरी एग्जांपल लेंगे, अब अगर हमें निकालना है बी क्रॉस ए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ बी एंड ए, इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम पहले लेंगे ऐसे 4 5 बी के एलिमेंट्स लेंगे, फिर लेंगे ए के एलिमेंट्स 1 2 और 3। अब मुझे क्या करना है, फोर को रखूँगा 1 के साथ, यहाँ पे रखा है। 4 को रखूँगा 2 के साथ, 4 को रखूँगा 3 के साथ, 5 को रखूँगा 1 के साथ, 5 को रखूँगा 2 के साथ, 5 को रखूँगा 3 के साथ। यानी यहाँ पे भी हमने क्या बनाया, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाई। यहाँ पे भी हमने ऑर्डर्ड पेयर्स बनाई। ठीक है। यहाँ पे 4 1 4 2 4 3 5 1 5 2 और 5 3, ये क्या है, ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्यों, क्योंकि जो इनका पहला एलिमेंट है वो बिलोंग करता है बी से, और जो दूसरा एलिमेंट है हर किसी ऑर्डर्ड पेयर का, वो बिलोंग करता है ए से। तभी हम इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि पहला एलिमेंट बिलोंग करता है, क्योंकि ये ऑर्डर में है,
तभी हम इनको बोलते हैं, हर एक पेयर ऑर्डर में है तभी हम इनको बोलते हैं ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अच्छा, अब हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं इफ ईदर ए और बी इज नल सेट देन ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 5। यानी अगर हमारे पास दो सेट्स हैं, उनमें से एक भी नल सेट है, एम्प्टी सेट है या वाइड सेट है, इनमें से एक भी अगर नल सेट है यानी जिसके पास कोई एलिमेंट ही ना हो, तो हमारा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा हमेशा 5 के बराबर। इसका मतलब, इसको हम समझेंगे जैसे अगर हमारे पास कोई सेट ए है 1 2 3 4, बी सेट में कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब हम यहाँ से कोई ऑर्डर पेयर बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये, हम कहेंगे यहाँ पे ए क्रॉस बी जो है हमारा 5 के बराबर आता है। ए क्रॉस बी हमारा 5 के बराबर आता है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर हमारा कोई भी सेट ए और बी अगर 5 के बराबर है, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो भी आएगा 5 के बराबर। अब दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी है इफ ईदर ए या बी इज इनफाइनाइट सेट देन ए क्रॉस बी इज आल्सो इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास ए में या बी में कोई भी एक सेट इनफाइनाइट सेट हो, तो जो हमारा प्रोडक्ट होगा, अगर ये है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, दूसरा है 1 2 3 और 4। अब अगर हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी आएगा इनफाइनाइट सेट। ठीक है। अच्छा, अब तीसरा क्या है, इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स। अगर हम बोले कि हमारे पास ये एक ऑर्डर्ड पेयर है और दूसरी ऑर्डर्ड पेयर 4 2 है, एक है x y। अगर हम बोलते हैं ये दोनों इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, इसका यही मतलब हुआ कि पहला एलिमेंट जो पहली ऑर्डर्ड पेयर का है वो इसके बराबर है, दूसरा एलिमेंट जो इस ऑर्डर पेयर का है वो इसके बराबर है, दूसरे एलिमेंट के बराबर है। यानी हम यहाँ से कहेंगे x है बराबर 4 के और y है बराबर 2 के। अगर हम इस पे एक क्वेश्चन देखें, जैसे हमारे पास इफ x, अगर हमारे पास एक ऑर्डर पेयर ये है x/2 + 1, दूसरी है 5y - 5/2, ये हैं बराबर, हम बोल रहे हैं ये है बराबर 6/2 और 3/2। अब हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, हम क्या कहेंगे, हमें पता है यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, यानी ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर के बराबर है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो पहला एलिमेंट इसका होगा वो इसके बराबर होगा, जो ये दूसरा एलिमेंट इसके बराबर होगा, इस ऑर्डर पेयर के दूसरे एलिमेंट के बराबर होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं x/2 + 1 इज इक्वल टू 6/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली हम लिख सकते हैं वो दूसरा जो एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट जो पहली ऑर्डर पेयर का है वो दूसरे एलिमेंट के बराबर है जो दूसरी हमारी ऑर्डर पेयर है। तो हम लिखेंगे y - 5/2 इज इक्वल टू 3/2। यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे x यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, x + 2 / 2 इज इक्वल टू 6/2। यहाँ से हम जब x का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे वो आएगा 4 के बराबर। सिमिलरली यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ पे भी मैंने किया क्रॉस प्रोडक्ट, 2 और y को वो आया 2y - 5 / 2। यहाँ से क्या किया, 3/2 ऐसे ही रखा, ये दोनों कट हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा क्या, 2y - 5 इज इक्वल टू 3। -5 को राइट हैंड साइड में लेंगे वो बनेगा 5 + 3, वो आएगा 8। यहाँ से बनेगा 2y इज इक्वल टू 8, यानी y का वैल्यू आएगा हमारा 4। ठीक है, सो ऑर्डर्ड पेयर्स का जब हम कहें कि ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल है, तो पहला एलिमेंट पहली ऑर्डर्ड पेयर का पहले एलिमेंट के बराबर होता है जो हमारी दूसरी ऑर्डर्ड पेयर है। ठीक है, सिमिलरली सेकंड एलिमेंट भी वैसे ही होता है। अच्छा, अब अगर जो हमारी प्रॉपर्टी 4 है वो क्या है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू पी एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट बी इज इक्वल टू क्यू, देन नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स और एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट इज। सपोज वो होता है, अगर हमारे पास एक सेट है ए, उसके पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ पी, दूसरा सेट है बी, उसके पास है नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्यू।
अब अगर हमें बताना है जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे, उसके पास होंगे एलिमेंट्स ए क्रॉस बी होगा बराबर पी इंटू क्यू। इसको हम समझेंगे। सपोज कीजिए हमारे पास ये एग्जांपल है, अगर ए सेट में हमारे पास एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और बी सेट में एलिमेंट्स हैं 4 5। अब हमें क्या देखना है, कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होगा उसके पास कितने एलिमेंट्स होंगे। जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसके पास कितने एलिमेंट्स हैं, हम सिंपली क्या करेंगे, इसके एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। यानी ए के पास कितने एलिमेंट्स हैं 3, बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं 2, इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे 6 एलिमेंट्स टोटल होंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट के पास। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे जैसे ए के पास कितने एलिमेंट्स थे, ए के पास थे 3 एलिमेंट्स, बी के पास कितने एलिमेंट्स हैं 2। यानी अगर हमें देखना है अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होंगे, वो होंगे बराबर 3 × 2 वो आएगा 6 के बराबर। अब हमने इसका ऑलरेडी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला है। अब हमें देखने हैं क्या इसके एलिमेंट 6 के बराबर है। पहला एलिमेंट ये है 1 2 3 4 5 और 6, यानी इसके भी एलिमेंट्स कितने हैं, 6 एलिमेंट्स। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट्स के एलिमेंट्स को हम कैसे निकाल। अब है हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट। ऑर्डर ट्रिपलेट में क्या होता है, इन दिस वे 3 एलिमेंट्स, इसमें हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। हम इसमें हमारे पास पेयर नहीं होती हैं, इसमें हमारे पास होते हैं 3 एलिमेंट्स। उसको हम बोलते हैं क्या, ऑर्डर ट्रिपलेट। उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ए है कोई सेट, उसके पास एलिमेंट्स हैं 1 और 2। बी है हमारा कोई सेट, उसके पास एलिमेंट्स होंगे 2 और 4। सी है हमारा कोई सेट, उसके पास एलिमेंट्स होंगे 5 और 6। हम क्या करेंगे, हम पहले ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे। जैसे हमें पता है वो किसके बराबर आएगा, हम ऐसे बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 और 2, ये है ए का। यहाँ पे लिखेंगे बी का, वो है 2 और 4। यानी इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट किसके बराबर आएगा, ए क्रॉस बी आएगा 1 2 पहला एलिमेंट होगा, दूसरा होगा 1 4, तीसरा होगा 2 4 और जो नेक्स्ट होगा वो होगा 2 4। ये है हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इसी ए क्रॉस बी को हमें मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। अब हमें इसी ए क्रॉस बी को मल्टीप्लाई करना है सी के साथ। हम क्या करेंगे, जैसे हम वहाँ पे निकालते थे जब हमारे पास 2 सेट्स होते थे, अब हम वैसे ही निकालेंगे इसमें भी। यहाँ पे लिखेंगे हम ए क्रॉस बी, यहाँ पे लिखेंगे सी के एलिमेंट्स यहाँ पे लिखेंगे ए क्रॉस बी के। यहाँ पे पहले एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ही है, यानी 5 के साथ और 6 के साथ। जो पहला एलिमेंट आएगा वो आएगा 1 2 5, दूसरा आएगा 1 2 6। अब क्या करेंगे, इसको इसके इन दोनों के साथ, तो यानी वो क्या आएगा 1 4 6 और आएगा 1 4 5। तीसरा क्या आएगा, तीसरा आएगा 2 2 5 और 2 2 6। नेक्स्ट क्या आएगा 2 4 5 और 2 4 6। ये क्या है हमारा, ये है हमारा ऑर्डर ट्रिपलेट। यानी यहाँ पे पेयर नहीं बनती, यहाँ पे 3 बनते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट। ठीक है, अब हम देखते हैं हमारी रिलेशन क्या होती है। रिलेशन, ए रिलेशन फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए to non-empty set B is a subset of Cartesian product A cross B. The subset is derived by describing a relation between the first element and second element of the ordered pair. रिलेशन क्या होती है हमारी, रिलेशन होती है जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, रिलेशन हमारी होती है उसी की सबसेट होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की सबसेट होती है। सबसेट जो हमारा वो डिराइव कैसे होता है, जो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 2 और 4, इनके बीच कोई रिलेशन होगी, इनके बीच, इन ऑर्डर्ड पेयर्स के बीच कोई रिलेशन होगी। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं रिलेशन। इसको समझेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है ए है 1 2 3, बी है 5 और 6।
अब अगर हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, वो हमें पता ही है। अब जो हमारी वो पेयर्स आएंगे ना, 1 4 1 5, ये क्या होती हैं? यही होती हैं रिलेशन। ऑर्डर्ड पेयर्स का मतलब ही है रिलेशन बिटवीन किसके, सेट ए और सेट बी का क्या रिलेशन है बीच में, उसी को हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स। ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होता है? बेसिकली वो होती है रिलेशनशिप बिटवीन सेट ए एंड सेट बी। अच्छा, मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं? हम लिखते हैं आर रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू, यहाँ पे ऐसा है, सेट सेट ए टू सेट बी। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो रिलेशन है वो क्या है? आर एक्स कामा वाई such that y is greater than x, x belongs to a, x belongs to a and y belongs to b। यानी ये हमारी कोई रिलेशन है, ये वाली हमारी रिलेशन है। इसमें क्या है? हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनानी है। ये है ना, ये जैसे हमने हमें सेट्स में पढ़ा था, ये क्या है? ये है हमारे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स किस फॉर्म में है हमारी यहाँ पे? वो है ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे क्या है? जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उनमें जो सेकंड एलिमेंट होगा, वाई है ना यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, वो हमेशा बड़ा होगा एक्स से। यानी जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा वो हमेशा बड़ा होगा फर्स्ट एलिमेंट से। ठीक है, साइज डेट, और जो हमारा एक्स है, जो हमारा पहला एलिमेंट है, वो बिलोंग होना चाहिए ए से, और जो हमारा दूसरा एलिमेंट वाई है वो बिलोंग करना चाहिए बी के साथ। ठीक है, फिर से सुनते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। यहाँ पे रिलेशन क्या हमें बनानी है? रिलेशन बनानी है, यहाँ पे लिखा है जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, ऐसे लिखा है एक्स कामा वाई, वो कैसे होंगे? वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स में, वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स में। और जो ऑर्डर्ड पेयर्स भी कैसी होगी? जो हमारा दूसरा एलिमेंट है वाई, वो बड़ा होगा किससे? पहले एलिमेंट से। और जो हमारा एक्स है वो बिलोंग करना चाहिए सेट ए से, वो बिलोंग करना चाहिए सेट ए से। और जो हमारा दूसरा एलिमेंट वाई है वो बिलोंग करना चाहिए सेट बी से। अच्छा, इस रिलेशन को हम इस एग्जांपल से बनाएंगे। ठीक है, ए सपोज कीजिए हमारे पास कोई सेट ए है 1 2 3, और सेट बी है 5 6। अब हमें इसी की रिलेशन बनानी है। ठीक है, रिलेशन बनानी है। रिलेशन कैसे बनानी है? जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो छोटा होगा दूसरे एलिमेंट से। यानी हम यहाँ से बना सकते हैं, यानी हम कैसे रिलेशन बनाएंगे? हम बनाएंगे 1 4, यहाँ पे 5 और 6 नहीं है, यहाँ है 4 5, यहाँ है 4 का बी, जो हमारा है वो है 4 5। ठीक है, अब हमें रिलेशन बनानी है। हम क्या करेंगे? पहला एलिमेंट हम लिखेंगे सेट ए का, जैसे यहाँ पे रिलेशन में लिखा है ऑलरेडी। पहला एलिमेंट होना चाहिए सेट ए से, दूसरा एलिमेंट होना चाहिए सेट बी से। यानी हम पहला एलिमेंट अगर वाई 1 लिखेंगे तो दूसरा एलिमेंट किसका होना चाहिए? बी का। बी याद रखना, बी 5 और 6 नहीं है, बी 4 और 5 है। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम पहला एलिमेंट लिखेंगे ए से 1, दूसरा एलिमेंट लिखेंगे बी से यानी 4। ऐसे ही हम लिख सकते हैं ना 1, पहला एलिमेंट या पहला एलिमेंट क्या होगा? 1, दूसरा एलिमेंट क्या होगा? 5। सिमिलरली हम लिखेंगे 2 और 4, 2 और 5, 3 और 4, 3 और 5। यानी यहाँ पे हमने क्या निकाला? कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब हमें देखना है क्या हमारा जो हमारी कंडीशन गिवन है, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। जो हमारा दूसरा एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो बड़ा होना चाहिए हमेशा पहले वाले एलिमेंट से। यहाँ पे हम देख रहे हैं दूसरा वाला बड़ा है पहले से, यहाँ पे भी दूसरा वाला बड़ा है पहले से, यहाँ पे भी दूसरा वाला बड़ा है पहले से। सिमिलरली यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। यानी ये हमारी रिलेशन हुई। कौन सी रिलेशन? यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स होगी। ऑर्डर्ड पेयर्स कैसी होगी? जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा बड़ा होगा पहले एलिमेंट से, और जो हमारा पहला एलिमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए ए से, और जो हमारा दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए बी से। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, पहला एलिमेंट हर किसी ऑर्डर्ड पेयर का वो बिलोंग करता है ए से, दूसरा एलिमेंट हर किसी ऑर्डर्ड पेयर का वो बिलोंग करता है बी से। ठीक है, ये थी हमारी रिलेशन एक।
अब अगर हम दूसरी रिलेशन लेंगे, क्या रिलेशन क्या लेनी है हमें, रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसमें भी हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स होगी एक्स कामा वाई, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। इसमें हमें क्या करना है, हमें देखना है, इसमें अगर इसमें भी हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनानी है, इस वाले रिलेशन में भी हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंट्स जो होंगे वो होंगे ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में, और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा बड़ा होगा टू पहले वाले एलिमेंट से, यानी दूसरा एलिमेंट पहले वाले एलिमेंट से प्लस टू ज़्यादा होगा, ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, वन लेंगे पहला एलिमेंट, तो दूसरा एलिमेंट क्या आएगा, दूसरा एलिमेंट होना चाहिए इससे दो बड़ा, यानी दूसरा एलिमेंट होना चाहिए तीन, जो कि हमारे पास सेट बी में नहीं है। जो हम यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो दूसरा एलिमेंट है वाई, वो बिलोंग करना चाहिए बी से, यानी वो हमें इसमें प्रेजेंट नहीं है, थ्री हमें इसमें प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ से टू लेंगे, पहले से हम लेंगे टू, दूसरा क्या होना चाहिए, टू बड़ा इस एलिमेंट से, यानी वो क्या आएगा, टू प्लस टू वो आएगा फोर। क्या वो इस सेट बी में है, हाँ वो सेट बी में है, तो हम एक ऑर्डर पेयर बना सकते हैं टू कामा फोर। अब अगर हम तीसरा एलिमेंट लेंगे थ्री, अब थ्री को क्या करना है, दो जो हमारा दूसरा एलिमेंट होगा इसके साथ वो इससे दो बड़ा होना चाहिए, यानी थ्री प्लस टू वो क्या है, फाइव। अब हमें देखना है क्या फाइव इस सेट बी में है, हाँ फाइव सेट बी में है, तो यहाँ पे दूसरा एलिमेंट जो आएगा वो आएगा थ्री कामा फाइव, या दूसरी ऑर्डर्ड पेयर जो आएगी वो आएगी थ्री कामा फाइव। फिर से एक बार देखते हैं, रिलेशन क्या थी, रिलेशन थी एक्स और वाई, हमें ऑर्डर्ड पेयर्स बनानी है इस रिलेशन में, एक्स कामा वाई ऑर्डर्ड पेयर्स हमें बनानी है, ऑर्डर्ड पेयर्स बनानी है, सच दैट जो हमारा दूसरा एलिमेंट होगा हर एक ऑर्डर्ड पेयर का वो बड़ा होना चाहिए पहले एलिमेंट से, कितना, दो, और जो हमारा पहला एलिमेंट हो वो बिलोंग करना चाहिए किससे, सेट ए से, और जो हमारा दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए सेट बी से। यही थी हमारी रिलेशन, किससे बनानी थी, इन दो सेट से हमें ये रिलेशन बनानी थी। जैसे हमने देखा कैसे बनाई, हमने अभी अभी देखा, ठीक है। अब अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, जैसे हमने अभी बोला था जो रिलेशन है होती है हमारी वो हमेशा सबसेट होती है, किसका सबसेट होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होती है, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होती है। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाले ए क्रॉस बी का, वो क्या आएगा, 1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 और 3 6। अब हम अगर इन दोनों को कंपेयर करेंगे, 2 4 क्या इसमें है, हाँ, 3 5 क्या इसमें है, हाँ, तो हम कह सकते हैं ना जो हमारी ये रिलेशन है, ये जो हमारी रिलेशन है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, तो हम हमेशा याद रखेंगे जो भी हमारी रिलेशन होती है वो क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट की सबसेट होती है, ठीक है। अब तीसरी एग्जांपल देखेंगे, तीसरी एग्जांपल क्या है हमारी, यहाँ पे भी हमें रिलेशन बनानी है, क्या बनानी है, रिलेशन किसके, सेट सेट ए और सेट बी की रिलेशन बनानी है। रिलेशन कैसे बनानी है, ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं, यहाँ पे लिखा है जो इस रिलेशन में एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स कामा वाई, सच दैट जो हमारा सेकंड एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो हमेशा बड़ा होना चाहिए एक पहले एलिमेंट से, ठीक है, जो हमारा दूसरा एलिमेंट होगा वो हमेशा पहले एलिमेंट से एक बड़ा होगा, और जो हमारा पहला एलिमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए ए के साथ, और जो हमारा दूसरा एलिमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए बी के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम पहला एलिमेंट लेते हैं वन, दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, टू, पहला एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए ए के साथ और दूसरा एलिमेंट बिलोंग करना चाहिए बी के साथ। अगर हम पहला एलिमेंट लेते हैं वन, यहाँ से हम लेते हैं पहला एलिमेंट वन, दूसरा एलिमेंट क्या होना चाहिए, टू, क्या वो सेट बी में है,
वो सेट बी में नहीं है, तो ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। अब अगर हम पहला एलिमेंट लेंगे 2, तो जो हमारा दूसरा एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर का होगा वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए 3। क्या वो सेट बी में है, वो सेट बी में नहीं है, यानी ये ऑर्डर्ड पेयर यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं। अब तीसरा क्या है, अगर हम 3 लेंगे, जो हमारा दूसरा एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या होना चाहिए 4। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं हम एक ऑर्डर्ड पेयर बन सकती है। वो क्या बन सकती है, जो हमारा पहला एलिमेंट है 3 और दूसरा एलिमेंट होना चाहिए एक इससे बड़ा, वो आएगा 4, यानी एक ऑर्डर पेयर यहाँ पे बन सकती है क्या 3, 4। और क्या कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है यहाँ पे, जो हमारा पहला पहला एलिमेंट है वो बिलोंग करना चाहिए ए से। क्या वो बिलोंग करता है ए से, हाँ वो 3 है, वो बिलोंग करता है ए से। और जो हमारा दूसरा एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का, वो बिलोंग करना चाहिए बी से, यानी वो बिलोंग करता है बी से। जो हमारी रिलेशन यहाँ पे आएगी वो क्या आएगी 3, 4। अब हम इसको भी फिर से देखेंगे, क्या ये हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। जैसे हम देख रहे हैं, हाँ ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, क्योंकि ये इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा डोमेन। यहाँ से इंपॉर्टेंट है, वो मैं बस जो रिलेशंस में अभी तक पढ़ा रहा था वो बस कंसेप्ट के लिए था। यहाँ से इम्पॉर्टेंट है डोमेन। डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। जो हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर्स हैं उनका जो पहला एलिमेंट होगा उसको हम बोलते हैं डोमेन, उसको हम बोलते हैं डोमेन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास एक रिलेशन है 1, 5, 2, 6, 3, 4, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स क्या है 1, 5, 2, 6 और 3, 7। अब यहाँ पे क्या बोलना है हमें, हमें दिखाना है डोमेन हमारा क्या है। डोमेन क्या होगा यहाँ पे, पहला एलिमेंट हर किसी ऑर्डर्ड पेयर का, हर किसी ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट, हम उसको हम उन एलिमेंट्स को सेट में रखेंगे रखेंगे और उसी को हम डोमेन कहेंगे। जहाँ जैसे यहाँ पे दिख रहा है पहला एलिमेंट है 1, दूसरा एलिमेंट है सेकंड ऑर्डर पेयर का 2 और तीसरा एलिमेंट है 3, यानी जो हमारा डोमेन होगा 1, 2 और 3। ये इसका हम एक सेट बनाएंगे, इसी को हम कहेंगे डोमेन। डोमेन क्या होता है, सिंपली पहला एलिमेंट हर किसी ऑर्डर्ड पेयर का, उसको हम बोलते हैं डोमेन। उसको हम कहाँ पे रखते हैं, सेट में। सेट डोमेन क्या होता है, सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा, अगर हम दूसरी एग्जांपल देखेंगे, अगर हमारे पास कोई रिलेशन है R2, इसके इसके ऑर्डर पेयर्स हैं 2, 6, 4, 8, 5, 10, 6, 12। अब अगर हमें इसका डोमेन निकालना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली हर एक ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट लेंगे, उसको हम सेट में रखेंगे और क्या बनाएंगे, उसी को हम कहेंगे डोमेन। जैसे यहाँ पे पहला एलिमेंट है 2, 4, 5 और 6, इसको हमने रखा सेट में और हम इसको क्या कहेंगे, ये हमारा डोमेन है। ठीक है, सिमिलरली रेंज, रेंज क्या होता है हमारा, रेंज होता है हर किसी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, हर किसी ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट। फॉर एग्जांपल, जो हमारी पहली रिलेशन थी ये, यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर्स ये हैं। अब हमें क्या देखना है, अगर हमें रेंज निकालना है तो दूसरा एलिमेंट, दूसरे दूसरे हर किसी ऑर्डर्ड पेयर का दूसरा एलिमेंट लेंगे और उसको हम सेट में रखेंगे, वही होगा हमारा रेंज। यानी यहाँ पे रेंज क्या आएगा 5, 6 और 7, इसको हमने सेट में रखा और ये बन गया हमारा रेंज। इसमें क्या होगा, रेंज 6, 8, 10 और 12, दूसरा एलिमेंट हर किसी ऑर्डर पेयर का 6, 8, 10 और 12, ये हो गया हमारा रेंज इसका और इस रिलेशन का। ठीक है, अब हमें देखना है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, सेकंड सेट ऑफ ए रिलेशन इज कॉल्ड कोडोमेन, दैट इज सेट बी। जैसे हमने लास्ट एग्जांपल्स देखी थी, हमारे पास दो सेट्स होते थे ए और बी, ए और बी हमारे पास दो सेट्स होते थे। हम क्या कहते थे, इनसे हम बनाते थे रिलेशन ए और बी से। अब जो कोडोमेन होता है, जो हमारा सेट बी था ना, जो हमारा सेट बी था रिलेशन का, उसी सेट को हम बोलते हैं कोडोमेन। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास कोई सेट है ए और बी, अब हमें बताना है कोडोमेन इनका। कोडोमेन हम यहाँ से कुछ भी रिलेशन बना सकते हैं। अब कोडोमेन क्या होगा, सिंपली जो सेट बी होगा हमारा वही कोडोमेन होगा। ठीक है, वही हमारा कोडोमेन होगा। अब यहाँ पे लिखा है रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। जो हमारा रेंज होता है ना वो कोडोमेन का सबसेट होता है। ठीक है, रेंज जो होता है हमारा वो कोडोमेन का सबसेट होता है। कैसे,
जैसे यहाँ पे देख रहे हैं हम 6, 8, 10 और 12, 6, 8, 10 और 12 ये किससे बिलोंग करते होंगे, ये बिलोंग ये बी के साथ बिलोंग करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो हमारा दूसरा एलिमेंट होता है वो हमेशा सेट बी से बिलोंग करता है, ठीक है। तो जो हमारा रेंज हुआ हम बोल सकते हैं ये सिंपली क्या होगा, कोडोमेन का सबसेट, क्योंकि कोडोमेन ऑलरेडी बी सेट है। अब जो हमारा रेंज होता है वो भी क्या होता है, वो होते हैं एलिमेंट्स ऑफ बी, कुछ एलिमेंट्स होंगे सेट बी के। तो हम इस हिसाब से कहेंगे जो हमारा रेंज है वो है सबसेट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। अब है हमारे पास इमेज और प्री इमेज। इन एवरी रिलेशन सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। जो हर एक रिलेशन में जो हमारा सेकंड एलिमेंट होता है उसको हम कहते हैं ये है इमेज, किसका, पहला एलिमेंट की इमेज है ये। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 और 4, 3 और 5 ये ऑर्डर्ड पेयर्स हैं इस रिलेशन के, ठीक है। हम क्या कहेंगे, जो हमारा 4 है सेकंड एलिमेंट होगा हमेशा फर्स्ट एलिमेंट की इमेज। तो हम कहेंगे 4 इज इमेज ऑफ 2, 5 इज इमेज ऑफ 3, सेकंड एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट की इमेज होती है। और जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो क्या होता है, प्री इमेज ऑफ सेकंड। हम क्या कहेंगे, 2 इज प्री इमेज ऑफ 4, 3 इज प्री इमेज ऑफ 5, 3 इज प्री इमेज ऑफ 5। बस इतना ही था अभी तक रिलेशंस में। अब बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।